हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कैलेंडर का सबसे इम्पोर्टेंट टाइप कर रहे हैं। इसी टाइप से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर कैलेंडर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वो इसी टाइप पर बेस होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले कोड ज्ञात करने होते हैं। एक तो वार का कोड ज्ञात करना होता है, महीनों के कोड ज्ञात करने होते हैं और एक शताब्दी का कोड ज्ञात करना होता है। अगर हमें ये तीनों कोड अच्छे से याद होंगे तभी हम ये इन प्रकार के क्वेश्चनों को कर सकेंगे। तो सबसे पहले है वार के कोड। वार के कोड हमें याद करने हैं, तो इनको हाथों हाथ याद कर लेना यहीं पर। तो सबसे पहले है रविवार का कोड। रविवार का कोड हो जाएगा 1। फिर है सोमवार का। सोमवार का हो जाएगा 2। मंगलवार का कोड 3। बुधवार का 4। गुरुवार का 5। शुक्रवार का 6 और शनिवार का कोड हो जाएगा 0। तो रविवार से लेकर शनिवार तक हमें कोड ज्ञात करने हैं। हम याद रख लेंगे कि रविवार का कोड 1 होता है और उसके बाद में लगातार चलते जाएंगे 6 तक, और शनिवार का याद रखना है 0 होता है। ये कोड हमें अच्छे से याद होने चाहिए। तो रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगल का 3, बुध का 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6 और शनिवार का 0 कोड हो जाएगा। उसके बाद में हमें महीने के कोड ज्ञात करने हैं। तो महीने के कोड ज्ञात करेंगे तो जनवरी का कोड हो जाएगा 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। ये कोड हमें ऐसे ही कंटिन्यू याद करने हैं। तो ये कोड हमें याद होने चाहिए। अगर साधारण वर्ष दे रखा है तो ये कोड ऐसे हो जाएंगे। अगर दे दिया लीप वर्ष तो लीप वर्ष में स्टार्टिंग के जो 2 मंथ है उसके कोड चेंज हो जाएंगे। अगर लीप वर्ष दे रखा है और महीना है जनवरी का तो इसका कोड हो जाएगा 0। और अगर फरवरी है और लीप वर्ष है तो इसका कोड हो जाएगा 3। हमें देखना होगा कि जो वर्ष दे रखा है वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष दे रखा है। अगर साधारण वर्ष दे रखा है तो ये हो जाएंगे कोड सेम, और लीप वर्ष है तो ये 2 स्टार्टिंग के तो हो जाएंगे चेंज और बाकी के सारे सेम हो जाएंगे। जैसे लीप वर्ष दे दिया तो जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का फिर 4 हो जाएगा, अप्रैल का 0, मई का 2, जून 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। तो ये कोड हमें अच्छे से याद कर लेने हैं। ये कोड हमें सीधे तो याद नहीं होंगे, तो इनका हम 3-3 का पेयर बना लेंगे। जैसे जनवरी और मार्च तक एक पेयर बन जाएगा, फिर अप्रैल जून का एक पेयर बन जाएगा। तो ऐसे 3-3 के हम पेयर बना लेंगे और फिर याद कर लेंगे। जैसे इनको याद कर लेंगे 144, 025, 036 और 146, ऐसे याद कर लेंगे हम। ऐसे इजी से याद हो जाता है। इनको याद कर लेंगे। जैसे कोड हो जाएगा 144, 025, 036 और 146, ऐसे याद कर लेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। हम कोड याद कर लेंगे 144, 025, 036, 146, ऐसे हम कोड को याद कर लेंगे। और लीप वर्ष का पहले 2 मंथ का अलग से याद रख लेंगे। जनवरी का 0 हो जाएगा, फरवरी का 3 हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं शताब्दी के कोड। आगे दे रखे हैं शताब्दी के कोड। तो शताब्दी के कोड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम जितनी भी शताब्दी दे रखी है उसमें 400 का भाग देकर देखते हैं। 400 का भाग देने के बाद अगर शेषफल बचता है उसके हिसाब से कोड बन जाते हैं। अगर 300 शेषफल बचता है तो कोड 0 हो जाता है। अगर 200 है तो 2, 100 है तो 4, अगर शेषफल 0 बचता है तो कोड उसका 6 हो जाता है। जैसे कोई भी शताब्दी दे दी, जैसे 1900 दे दिया शताब्दी, 1900 में हम 400 का भाग लगाएंगे। तो 1900 में 400 का भाग दिया तो 4 चौकम 1600 हो जाता है। तो 1600 हो गया तो इसमें 300 बच गई शेष। अब अगर 1900 शताब्दी है तो उसमें 300 शेष बचेंगे।
तो अगर 300 शेष बच गए तो कोड हो जाएगा उसका 0। उसी प्रकार से अगर 2000 है, 2000 में हम 400 का भाग देकर देखेंगे तो इसका भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो इसमें शेषफल कुछ भी नहीं बचा, मतलब 0 शेषफल है, तो उसका कोड हो जाएगा 6। लगभग एग्जाम में 1900 और 2000 शताब्दी के क्वेश्चन दिए हुए मिलेंगे। अगर 1960 दे दिया तो 60 वाल जो ऊपर है उनको छोड़ देंगे और सिर्फ 1900 में ही भाग लगा कर देखना है। अगर 2040 दे दिया तो हमें सिर्फ 2000 शताब्दी उसी में भाग देकर देखना है कि कितना शेषफल बच रहा है, और उसी के हिसाब से कोड बन जाएंगे। अगर शेषफल 300 आ गया तो कोड हो गया 0। 200 है तो 2, 100 बच गए तो 4 और 0 शेषफल बचा है तो उसका कोड 6 हो जाएगा। तो याद करना है हमें 0, 2, 4 और 6। अगर शेषफल 300 तो कोड हो जाएगा 0, 200 है तो 2, 100 है तो 4 और 0 है तो 6 हो जाएगा इसका कोड। तो हमें शताब्दी के, वार के और महीने के कोड अच्छे से याद होने चाहिए, इसी से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन को हल करके देख लेते हैं कि कैसे करना है, इस कोड को कैसे यूज में लेना है। तो चलो क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है 17 दिसंबर 1982 को शनिवार है तो 22 दिसंबर 1984 को कौन सा वार होगा। तो 17 दिसंबर 1982 को दे दिया कि शनिवार है और हमसे पूछ लिया है 22 दिसंबर 1984, मतलब 2 साल बाद 22 दिसंबर 1984 को कौन सा वार होगा। तो इन जैसे क्वेश्चनों को करने के लिए एक सूत्र होता है वार ज्ञात करने का। तो वार ज्ञात करने का सूत्र है, वार ज्ञात करना। तो इस तरह के क्वेश्चनों में वार ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। तो सूत्र है दिनांक। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में जितनी दिनांक दी हुई उसको लिखते हैं, दिनांक प्लस महीना प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष और उसके बाद में शताब्दी, और इस पूरे के बटा में लगा देते हैं हम 7। तो ये एक सूत्र है, इसी की सहायता से हम सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो इस सूत्र से सोल्व हो जाएंगे। तो हमें वार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लिखना है दिनांक। तो दिनांक कितनी है पहले इसकी ज्ञात कर लेंगे हम। तो इसकी ज्ञात करने के लिए वार दिनांक इसमें दे रखी है 17, तो दिनांक लिख देंगे 17। उसके बाद में है महीना। तो महीने का हमें कोड ज्ञात करना होगा। अब महीना दे रखा है दिसंबर, मतलब 12वां महीना है दिसंबर, तो लास्ट में हमारा कोड क्या रहा था 6। याद ही होगी कोड, तो महीने के कोड याद होने चाहिए सभी को। तो महीने के कोड है 144, 025, 036 और लास्ट में 146। तो 146 मतलब लास्ट में आ रहा है 6, तो दिसंबर का कोड हो जाएगा 6 प्लस वर्ष। तो वर्ष लिखेंगे हम, ये 1982 दे रखा है, तो वर्ष में लिखने के लिए हम जो लास्ट ये 2 डिजिट है ना ये लिख देंगे वर्ष में, तो 82 हो जाएगा। और प्लस में लीप वर्ष। लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए जो लास्ट डिजिट है ये 2, इसमें हम 4 का भाग देंगे और जिस संख्या तक पूरा पूरा भाग जाएगा उस संख्या को यहाँ पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है 82, तो 82 में हम 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8 और मतलब 4 दूनी 80 हो गई, तो 2 शेषफल बच गया। तो यहाँ पे 2 शेषफल बचा है, इसको नहीं लेना है। अब हमें लेना है जो ये 20 भागफल आया है ना उसको लेना है। तो लीप वर्ष में हम इसको लगा देंगे 20। और अब लिखना है शताब्दी का कोड। तो शताब्दी 1982 दे रखा है, तो मतलब 1900 शताब्दी है। जब 1900 शताब्दी है तो शताब्दी ज्ञात करने के लिए हम 300 का भाग देते हैं, सॉरी 400 का भाग देते हैं। शताब्दी ज्ञात करने के लिए 400 का भाग देंगे, तो 4 चौकम 16, तो ये हो गया 1600। तो यहाँ पे 300 शेषफल बच जाएगा। अब 300 शेषफल बचता है तो उसका कोड होता है 0। ये पीछे हमने देखे ही थे शताब्दी का कोड। अगर 300 शेषफल बचे तो क्या होगा, तो 300 बचते हैं तब होता है 0।
और बटा में आ जाएगा 7। अब हम इन सभी को ऐड कर लेंगे। ऐड कर लो या फिर अलग अलग भाग देकर देख लो। अब 7 का भाग हम 17 में देंगे, जब तक पूरा जाएगा वहां तक दे लेंगे और जो शेषफल बचेगा उसको लिख देंगे। अब इसको करेंगे अलग अलग भाग देकर देखेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 21 ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर बच गए 3 शेषफल बच गए। 6 में भाग नहीं जाएगा, 6 सेम का सेम रख देंगे, तो यहाँ पे भाग देंगे तो आ जाएगा 82 में 7 का भाग देकर देख लेंगे तो 11 7 77 होता है, तो यहाँ पर शेषफल बच जाएगा 5 शेषफल बच जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 21 ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर शेषफल बच गए 6 और यहाँ पे ये 0 का 0 रख देंगे। अब इसको ऐड कर लेंगे। इनको ऐड किया तो आ गया 6 6 12, तो यहाँ पे आगे इनको ऐड किया तो 20 आ जाएगा, 20/7। अब इस 20 में भाग देकर देख लेंगे तो 20 में भाग दिया तो शेषफल कितना आएगा, 7 दूनी 14, शेषफल आ गया 6। यहाँ पर हमें शेषफल लिखना होता है, न कि भागफल लिखें। जो भी शेष बच जाता है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये हो गया 6, तो हमें ये देखना है कि ये 6 किसका कोड है। जो वार में हमने कोड ज्ञात किए थे ना, अब ऐसे देखना है कि ये 6 है, ये किसका कोड है। तो ये 6 है, ये शुक्रवार का कोड था, ये कोड था शुक्रवार का। लेकिन हमें देख रखा है कि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार है, हमारा है शुक्रवार, तो इसमें हम एक ऐड कर देंगे। तो एक ऐड किया तो आ गया शनिवार। अब हम इससे अगर वार ज्ञात करेंगे ना तो उसमें भी हमें एक ऐड करना होगा। यहाँ पे जितने भी ऐड करते हैं ना वही सेम हमें प्रोसेस यहीं पर रखनी होगी। अब देखते हैं हमें 22 दिसंबर 1984 को कौन सा वार आता है। तो हमें देखना है कि 22 दिसंबर 1984 को कौन सा वार आएगा, तो वही प्रोसेस करेंगे सेम वार ज्ञात करने की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिनांक, दिनांक आ जाएगी 22, फिर लिखेंगे महीना, तो महीना है दिसंबर, दिसंबर का कोड लिख देंगे हम, दिसंबर का कोड हो जाएगा 6। और उसके बाद हमें लिखना है वर्ष, तो वर्ष है तो ये लास्ट के 2 डिजिट लिखनी है, तो 84 लिख दिया। और उसके बाद में इस 84 में हम भाग देकर देखेंगे 4 का, वो हो जाएगा लीप वर्ष। तो 84 में 4 का भाग दिया, ये पूरा चला जाएगा, यहाँ पे आ गया 21, तो ये 21 रख देंगे हम यहाँ पे। अब आगे लिखनी होती है शताब्दी, तो शताब्दी है 1900, 1900 में 400 का भाग देंगे, आ जाएगा शेषफल 300, और 300 है तो इसका कोड हो जाएगा 0, और उसके बट्टा में रख देंगे 7। अब इसको ऐड कर लेंगे और फिर 7 का भाग दे देंगे, तो इसको ऐड किया तो आ जाएंगे 133, उसमें हम 7 का भाग देंगे। इसमें हम 7 का भाग देंगे तो आ जाएगा शेषफल, देखना है हमें कितना बचता है, तो इसमें भाग देने पर शेषफल बच जाएगा 19। 19 बार तो पूरा भाग चला जाएगा, 19 7 133 होता है, और शेषफल आ जाएगा हमारा 0, ये 0 हो गया शेषफल। तो ये देखना है अब हमें, ये 0 है, ये किसका कोड था। जो वार हमने ज्ञात किए थे वार के कोड, उसमें देखना है कि 0 किसका कोड था, तो शनिवार का कोड था ये कोड हमें पक्के याद करने हैं, इसी से हमारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो अगर हमें याद ही नहीं है कि 0 किसका कोड था तो यहाँ तक क्वेश्चन निकालने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अब देख लिया कि 0 है कोड शनिवार का। अब हमने पीछे उसमें एक ऐड किया था, इसमें एक ऐड किया था ना, उसी प्रकार हमें यहाँ पर भी एक ऐड करना है। तो शनिवार से अगला दिन हो जाएगा रविवार, तो जो 22 दिसंबर 1984 है उस दिन रविवार हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो हम अगला क्वेश्चन करके देख लेते हैं, उससे आपको एकदम सही पक्का समझ में आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को क्या वार था। इसमें हमें एक ही दे दिया,
न कि एक देकर दूसरा पूछा है। मैं सीधा एक ही टर्म में पूछ लिया कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार था। तो इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही सोल्व कर लेंगे। तो वार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर रखनी होती है दिनांक, उसके बाद में महीना, ये सूत्र भी हमें पक्का याद होना चाहिए। उसके बाद में वर्ष, उसके बाद में लीप वर्ष और उसके बाद में शताब्दी। और बटा में 7। तो अब हमें देख लेंगे दिनांक, दिनांक की जगह क्या रखना है, जो यहाँ पे दिनांक दी होती है वो रख लेते हैं। तो दिनांक आ गई 15। उसके बाद में महीना, महीना दे दिया अगस्त। अब इस अगस्त है तो इसका कोड याद होना चाहिए हमें। तो कोड मैंने बताया था आपको कि 144, 025, 036 और 146। अब हम देख लेंगे अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त का कोड है 3, तो यहाँ पर हम अगस्त का कोड रख देंगे 3। अब दे दिया वर्ष, वर्ष में हमें ये लास्ट वाले 2 अक्षर रखने हैं, तो यहाँ पे रख दिया 47। अब दे दिया लीप वर्ष। तो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हम 4 का भाग देंगे और जहाँ तक 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो रख लेंगे। तो हम देंगे 47 में 4 का भाग, तो 11 चौके 44 होते हैं और 3 शेषफल बचता है। तो हमें 3 शेषफल नहीं लेने, जो भागफल आए वह रखना है। तो उसे भागफल आ गया 11, तो ये 11 ले लिए। और शताब्दी हमारी 1900 की, 1900 में हम देंगे 400 का भाग, तो शेषफल आएगा 300। तो 300 कोड 300 अगर शेषफल आ जाता है तो कोड हो जाता है उसका 0, तो ये 0 कोड रख लिया। इसके बाद में हम 7 से डिवाइड कर देंगे। अब हम इसका टोटल कर लेंगे। तो टोटल हो गया इसका, ऐड करेंगे तो आ जाएंगे हमारे 76। इसमें देंगे भाग 7 का, तो 10 7 70 होता है, तो 70। तो यहाँ पे 6 बच गए शेष। अब देख लेंगे हम, ये 6 है, ये किसका कोड है। लास्ट वाला हमें वार का कोड याद रखना होता है। अगर ये जो शेषफल आता है वो है वार का कोड। तो 6 कोड होता है हमारा शुक्रवार का, तो आंसर हो जाएगा शुक्रवार, कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। इसी तरह से अगर पीछे पूछ ले कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था, तो इसी तरीके से हम ज्ञात कर लेंगे। आशा आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें।